हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और की कामना के साथ आज 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति की पुण्य बेला में और प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत जो 144 वर्ष के बाद भारत की गौरवमयी धरती में अनेक देवताओं के और साधु सन्यासियों के और आस्थावान मानवों के स्वरूप का जो चिंतन हमारे अंतःकरण में होता है, तो तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह जी जो लोक कल्याण के लिए, लोक परमार्थों के लिए मानव चेतना में आस्था के भावों का संचार करने के लिए और मानव रूप को सजाने के लिए अनेक लीलाएं और मानव द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप जो आत्मचेतना का भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान होता है। तो रामचरितमानस के अध्ययन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि इस गौरवमयी मातृभूमि की पवित्रता के मानक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जब हम चरित्र चित्रण का वर्णन करते हैं, हमारे अंतःकरण में आस्था के भावों का संचार होता है और आस्था का समुद्र उमड़ जाता है। तो दोस्तों, इसी के परिणाम स्वरूप कल के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में शत्रुपा और मनु जो सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा जिस सृष्टि के श्री गणेश जिनके स्वरूप से हुआ, उनके अंतःकरण में जिस प्रकार की परमात्मा के प्रति साधना और श्रद्धा और त्याग की पराकाष्ठा का स्वरूप था, इसलिए रामचरितमानस में राम का अर्थ ही त्याग होता है। जिन्होंने अपने जीवन को मानव या लोक कल्याण में के लिए त्याग किया, केवल अपने पारिवारिक अस्तित्व के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण इस सृष्टि की रचना करने के लिए, अपने को त्यागी जीवन व्यतीत करने के लिए अनेक प्रकार के भावों से हमारे जीवन को हमेशा के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित किया। ऐसे भावों को तुलसीदास जी का जो अध्ययन है, उन्होंने जो ग्रंथ का निर्माण किया है वाल्मीकि द्वारा, इस ग्रंथ का जो ज्ञान की पराकाष्ठा भगवान ने वाल्मीकि जैसे ऋषि को प्राप्त किया, उसके बाद तुलसीदास जी ने हमारे प्रत्येक मानव मात्र में उनके अनेक प्रकार के रहस्य और लीलाओं का वर्णन किया है, जिससे हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के सतमार्ग की प्रेरणा से अभिभूत होते हैं। तो कल के प्रसंग में दोस्तों, यानी तड़ित बिनिंदग पीत पटो उदर रेख बरतीन ना भी मनोहर लेत जनो जमन भवर छवि छीन, यानी स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला, जिनका वस्त्र भगवान श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद, तो मनु और शत्रुपा जिनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, पेट भर सुंदर यानी पेट पर उनकी जो उदर है, उदर पर सुंदर 3 रेखाएं और त्रिवेणी जिसको कहते हैं, ना भी ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि छीन लेती है।
तो भगवान के वास्तविक शौर्य का जो उनकी विशालता थी, जो उनका तुलसीदास ने वर्णन किया है, तो हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम उन परम प्रभु को आँखों से देखें और तब मनु और शत्रुपा ने अपने जीवन को इस प्रकार से साधना के स्वरूप में अवतरित किया। जो निर्गुण जिनके बारे में वो बताते हैं, जिनकी आस्था के बारे में बताते हैं, निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, मनन करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं। तो नेति नेति जहि वेद निरूपा चिदानंद निरापरि अनुपा शंभु बिरंचि विश्व भगवाना उपजई जासु अंश तैनाना। तो जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, और एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, तो ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आई भगत हित लीला तनु कही, जो यह वचन सत्य शुद्ध भाषा, तो हमारे पूजई अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु शत्रुपा और मनु अपनी आराधना और श्रद्धा के भावों से भगवान के को समर्पित अपने जीवन को करते हैं, सेवक के वश में और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी, जो हमें परमात्मा के स्वरूप को साकार रूप में हम उनको साक्षात रूप में देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार जल का आहार करके, अनेकों वर्षों तक जल का आहार करके और तप करते करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर जिन्होंने अपना जीवन, तो परमात्मा ने जिस प्रकार काकभूषणी जी को अपने यानी हमेशा कौवे के रूप में अवतरित होकर के हजारों वर्षों तक भगवान की लीलाओं को देखा, और हर जन्म में उन्होंने कौवे के रूप में अवतरित होकर के उसी में अपने भावों को समर्थवान दिखा। जब परमात्मा की परम भक्ति, उनको परम शक्ति प्राप्त होती है, तब ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी निरंतर लगातार उनके सत्संग को लंबे समय तक सुनने के लिए आते हैं और ज्ञान प्राप्त करके भगवान के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति, जिस प्रकार शिव जी ने हंस के रूप में अवतरित होकर के काकभूषण जी के सत्संग को सुना, ये परमात्मा की अपरंपार लीला थी। तो 10,000 वर्ष तक उन्होंने, मनु और शत्रुपा ने परमात्मा में विलीन हो गए थे। जिस प्रकार समाधि में विलीन होकर के मानव अपनी चेतना को पूर्ण भगवान की आस्था में समर्पित कर देते हैं और वास्तविक ज्ञान के सागर में डूब जाते हैं, तो 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार छोड़ दिया और दोनों एक पैर से खड़े हो गए। इतनी अटल, इतनी कठिन साधना, कठोर साधना, उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे मनु जी के पास स्वयं आए। भगवानों पर भी इस प्रकार की का संयम, इस प्रकार का आस्था नहीं है, तो इनको कैसे इस प्रकार के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा प्राप्त है। इसीलिए रामचरितमानस में बालकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र चित्रण से पहले तुलसीदास जी ने मनु और शत्रुपा के जीवन का जिस प्रकार से वर्णन किया, तो उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया, कहा कि कुछ वर मांगो, और पर ये परम धैर्यवान थे और राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। उनके अंतःकरण में परमात्मा की आस्था थी। लोभ, मोह, भय और आसक्ति, किसी प्रकार की आसक्ति उनके अंतःकरण में था। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया।
फिर भी उनके शरीर में ऐसा बल था कि सर्वज्ञ प्रभु के अनन्य गति या आश्रय वाली तपस्वी राजा रानी को निज दास जान करके तब परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से सनी हुई वह आकाशवाणी हुई और तब उनसे कहा कि जब भक्ति में कोई भी भक्त परिपूर्ण हो जाता है तो भगवान उसको अपनी कोई न कोई आस्था से सुसज्जित करते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असबरदीन मोहि जानकी माता, अष्ट सिद्धियों के मानक के रूप में हनुमान जी हमेशा इस सृष्टि में अवतरित रहेंगे। कलयुग में भी हनुमान जी का अवतरण रहेगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। तो उनका शरीर जैसे ऐसा हुआ कि जैसे मृत आदमी होता है, मृत आदमी जब कोई ज्ञान की पराकाष्ठा उसको हो जाती है, कोई शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है, तो वह ऐसा लगता है कि मान लो अभी घर से निकला हुआ हो और बिल्कुल उनके अंग प्रत्यंग में हजारों साल तक जो साधना उन्होंने की थी उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी वह पूर्ण रूप से परमात्मा के स्वरूप में पूरा जीवन उनका अपार धन्य हो जाता है। तो कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते उनका शरीर पुलकायमान हो गया। सुन सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय सुना। तब उनके मनु जी ने दंडवत, जब आकाशवाणी हुई कि कोई वर मांगो, तब मनु ने जो है दंडवत प्रणाम करके हृदय में उनका अपार हर्ष की अनुभूति हुई कि हमारी साधना किसी न किसी रूप में हम परमात्मा के नज़दीक पहुँच गए हैं। तो सुन सेवक सुर सरु सुर धेनु, विधि हरि बंदित पट रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। तो हे प्रभु, तब वह कहते हैं कि सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु के समान है। कल्पवृक्ष हमेशा फलदार रहता है, उसमें किसी प्रकार की कभी वह हमेशा वह एक समान हरा भरा रहता है। उसी प्रकार कामधेनु गाय जो है वह निरंतर जब भी मन चाहा दूध देती है। तो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब होगा। तो राम राज्य में सभी यानी कामधेनु के स्वरूप में अवतरित हुई। तो आपकी चरण रज की जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, और आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। तो हे अनाथों का कल्याण करने वाले परमात्मा, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है, हम आपकी आस्था में पूर्ण रूप से प्रेम के भाव में अवतरित हो गए हैं, तो प्रसन्न होकर वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग हजारों सालों तक जप तप और यत्न प्रयास करते हैं, तो जो भूषण मन मानस हंसा, सगुण अगुण जी निगम प्रशंसा, देखे हम सो रूप भरे लोचन, कृपा करो पुण्यार्थी रूप मोचन। जो कागभूषण जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, शिव जी के रूप में जो हंस सगुण और निर्गुण का कर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को अपने नेत्रों से साक्षात रूप में देखें, उनका अनुसरण करें, उनका ज्ञान प्राप्त करें, उनकी आस्था का भावों का वह साक्षात रूप में हमारे सामने हम उनका दर्शन करें। तो तब राजा रानी ने जो है दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकटे भगवान। तो राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेममय
वचनों को सुनकर भगवानों को बहुत ही प्रिय लगे। शत्रुपा और मनु के स्वरूप में तो भक्तवत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान और समस्त विश्व में व्यापक सर्वसम्मत भगवान प्रकट हो गए। ऐसा उनको एहसास हुआ। तो भगवान के नीले, तब उन्होंने कहा कि भगवान का स्वरूप जो है वह नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस है। श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। इस प्रकार का स्वरूप तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है। तो शरद मयंक बदन सभी शिवा, चारु कपोल चिंबुक दर गिवा, अधर अरुण सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक आशा। तो उनका सुख शरद के चंद्रमा के समान छवि की सीमा के स्वरूप था और उनके गाल और पूरे नख से लेकर के शिख तक का जो वर्णन किया है, नेत्रों की छवि है, कमल के समान बड़ी सुंदर हैं, मनोहर चितवन और प्यारी टेढ़ी भौहें, कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली, और ललाट पर प्रकाशमय ज्योति तिलक, और कानों में मुकुराकृति मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट सुशोभित था, टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन घने थे जो भौरे के झुंड के समान दिखाई देते। हृदय पर श्री वत्स सुंदर बनमाला और रत्न जटित हार और मणियों से आभूषण परमात्मा जी स्वरूप में विराजमान थे। तो सिंह की जैसी जिनकी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ जिनकी भुजाओं में सुसज्जित था, और हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थी, भुजाएं थी। तो कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष अपार शोभा पा रही थी। तो मनु और शत्रुपा जी को भगवान के सौंदर्य का साकार स्वरूप का जब चिंतन उनके अंतःकरण में हुआ तो उनके ज्ञान चक्षु जाग गए और उनको अपार उनकी अपनी साधना के ऊपर उनको अपार प्रशंसा हुई, और वह मानव रूप में अवतरित होकर के जिस प्रकार सृष्टि का सृजन उन्होंने किया और अपने पुत्र को राज सिंहासन त्याग कर परमात्मा की आसक्ति में, चौथेपन में, तो यही दोस्तों जीवन का सबसे बड़े संस्कार यही हमारे जीवन के हैं। तो वहीं से हमको प्रेरणा मिलती है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है जो हमारे अंतःकरण में आध्यात्म की भावनाओं और श्रद्धा के भावों का संचार करता है। तो दोस्तों आज ये कल का प्रसंग के बारे में सूक्ष्म प्रसंग था। दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। तो आज दोस्तों आज का शुभ पंचांग आज 14 जनवरी 2025 और माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज मकर संक्रांति, जिसको मकर संक्रांति का पुण्य पर्व है। सूर्य भगवान की पूजा करने का आज बहुत बड़ा, पौष माह की पूर्णिमा के बाद जो है आज 3:56 से प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ, सोमवती पूर्णिमा का व्रत 3:56 तक, 14 जनवरी प्रातः 3:56 तक। इसी दिन दोस्तों महापवित्र पावन स्थली प्रयागराज में महाकुंभ का भी शुभारंभ की शुरुआत हो रही है और यह 45 दिनों तक श्रद्धा भाव आस्था समर्पण और साधु संतों ऋषि मुनियों अनेक सुधीजनों और अनेक गणमान्य लोगों और मुनियों की आस्था का सागर के समान भारत के गौरवशाली जन मानस की आस्था के रूप में महान आस्था और निष्ठा का अद्भुत दृश्य जो है का शुभारंभ होने जा रहा है।
तो आज के दोस्तों, आज मकर संक्रांति है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:14 से 12:57 तक है। अमृतकाल आज का दोस्तों 3:54 से अमृतकाल में शुभ कार्य माना जाता है, अनेक प्रकार की शुभता होती है। और अमृतकाल एक शुभता के मानकों का रहस्य होता है। 9:28 तक है। ब्रह्म मुहूर्त 5:38 से 6:18 तक है। राहु काल आज 3:07 से 4:26 तक अपराह्न, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, क्योंकि इस दौरान अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो अवरोध या कोई परेशानियां आ सकती है। इसलिए राहु काल में अगर कोई कार्य हमारा चलते आ रहा है तो उसको लगातार अनवरत रखना चाहिए। लेकिन कोई भी नया कार्य शुभ 3:07 से 4:26 तक आज वर्जित है करना। सूर्य उदय आज दोस्तों 7:14 पर होंगे और सूर्य अस्त जो है 5:45 तक होंगे। तो आज दोस्तों मकर संक्रांति हमारे पूरे देश में मनाई जाएगी। ख़ास तौर से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत आज से शुरू हो जाएगी। 45 दिन तक का चलने वाला महाकुंभ 144 वर्ष के बाद महान पावन भूमि आस्था के सैलाब के रूप में हमारे सामने विराजमान होगा। अनेक श्रद्धालु वहाँ जाकर अपने आस्था सुमन से हमारे आध्यात्म के पुनर्जागरण करेंगे। इस दिन पुण्य अवसर है दोस्तों आज का 9:03 से संध्या 5:46 तक स्नान, ध्यान, पूजा, जप, तप, दान, पुण्य करने का पुण्य अवसर इस समय के अंतर्गत है। और 9:03 से और महाकुंभ जो है 5:46 तक का काल बहुत ही शुभ माना गया है वहाँ पर स्नान करने के लिए। इस दिन आत्मा के कारक सूर्यदेव धनु राशि में से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के प्रसंग हैं। और जो मकर राशि के स्वामी हैं, और यह त्यौहार पिता पुत्र के बीच सौहार्द, स्वस्थ रिश्ते के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और मकर संक्रांति को भगवान विष्णु ने असुरों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक के रूप में यह दिन मनाया जाता है। यह हमारी आस्था के रूप में पुनीत पर्व सूर्यदेव की विशेष पूजा के हमारे अंतःकरण में विशेष पूजा के भावों का संचार रहा है। यदि किसी जातक की कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर अवस्था में होते हैं, कमज़ोर जगह पर बैठे रहते हैं, तो सूर्य की पूजा दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य धनु राशि में से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और देवताओं की रात्रि समाप्त हो जाती है और देवताओं का दिन जो है इस दिन से प्रारंभ हो जाता है। और तब दोस्तों जिसे उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। तिल, गुड़ और लड्डू का भोग भगवानों को लगा करके इस दिन इसका सेवन करना चाहिए। और सूर्यदेव की पूजा जल और सिंदूर और लाल पुष्प और काले तिलों को डालकर सूर्य भगवान की उदय होते समय सूर्य भगवान का पूजन और सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। यह मकर संक्रांति का सबसे पावन समय है। और यही हमारे आत्मा, मन और हमारी श्रद्धा भावों और परमात्मा के प्रति आसक्ति जो है हमारे अंतःकरण में जागती है। मकर संक्रांति में ही दोस्तों महाकुंभ का जो शुभारंभ हो रहा है
वह हमारे देश के गौरवशाली बनाने और हमारे देश को नवोन्मेष, प्रत्येक जन जागृति और मानव मस्तिष्क के लिए आस्था के सागर और आस्था के सैलाब के रूप में हमारी अवधारणाओं को, हमारे विचारों में एक नयापन लाने के भावों का संचार करती है। परमात्मा के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने देश के संस्कारों के प्रति और सनातन धर्म को जगाने के लिए यह पुण्य पर्व मनाने का बहुत बड़ा श्रेय है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आज का दिन भी है। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सही जई जबरपुरारी, दीन दयाल विश्वमारी, हरहु नाथ मंकड़ भारी। श्री गुरु चरण सरोजर, निज मन गुरु सुधार, बरनो रघुबर विमल सौ जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानकी, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मुई, हरहु कलेश विकार। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग जानी। तो मंगलवार की प्रकृति उग्र होती है। यह दिन हनुमान जी और मंगल देव के को समर्पित हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ भावनाओं का संचार और शक्ति के जिस प्रकार हनुमान जी का व्रत करने से हमारे जीवन में शक्ति का संचार होता है और परमात्मा के प्रति हमें आसक्ति जगती है। और मेष व वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कहलाते हैं और जिसकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो उन्हें भाई मित्र और रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रहते हैं अगर कुंडली में मंगल अच्छा होगा। अगर मंगल सही नहीं होगा तो उन जातकों को भगवान हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान की स्तुति करनी चाहिए। यह ब्रह्मचर्य का दिन है। यह दिन शक्ति के संचार के रूप में मानव जीवन में अनेक प्रकार के शुभता के भावों का संचार करता है। हनुमान चालीसा, हनुमान जी का दीपक जलाना, हनुमान जी को माला पहनाना, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना और अनेक प्रकार के मंगल कामनाओं, और मंगल का मतलब शुभ होता है दोस्तों, शुभ लक्षण। तो इस दिन जो भी जातक जन्म लेते हैं वो वफादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। और इस दिन भगवान हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए और सुख समृद्धि के द्योतक के रूप में मंगलवार को किसी अपने और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए दिन के व्रत के दिन। और मंगलवार के दिन बाल, नाखून इत्यादि चीज़ें कटाना वर्जित माना गया है। और इस दिन हनुमान की कृपा शक्तिशाली और बुरी शक्तियाँ, भय और दोषों से हमारा जीवन पूर्ण रूप से मुक्त होता है। मन रूपी दर्पण श्री गुरु चरण सरोज निर्मल मकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसो जोदायक फलचार। इसका मतलब यही है कि दोस्तों, हमारे अंतःकरण में हमारा जो मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन हनुमान जी करते हैं। और चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्षी को देने वाले भगवान रामचंद्र जी हैं। और नाशय रोग हरे सपीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव विनय। अष्ट सिद्धि नव निके दाता, असबर निमि जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति की दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन जन की दुखी द्रावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चित्तन धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। संकष्ट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव विनय। यह सदबार पाठ कर जोई, छूटे में निमार। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी घोषा। तुलसीदास राहती राखी जय ना हृदय मन। पवन तनय संकष्ट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुनो। तो भगवान हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और लखन जी और सीता जी को हमेशा अपने हृदय में बसाने का जो प्रयास किया, उससे हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति जो आसक्ति जगती है, हनुमान जी की जो अपार शक्ति है, और जिन्होंने अष्ट सिद्धि नौ निधि को प्राप्त करके, तो यह संवाद जासु रावा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निशि दलन दिनेशु।
तो सकल विघ्न व्यापही नहीं थे ही, उसको किसी प्रकार के सकल विघ्न उसको व्याप्ति नहीं। तो इस प्रकार हमारा जीवन दोस्तों हनुमान जी की पूजा पाठ करने से, मंगलवार को श्रद्धा भावों से भगवान का चिंतन करने से हम कलयुग में भी सुख का एहसास करते हैं और हमारे जीवन में हनुमान जी की कृपा हमेशा बरसती है। तो आज के प्रसंग की बात कर, तो तब दोस्तों स्वर्ण वर्ण यानी स्वर्ण वर्ण के स्वरूप में जो भगवान प्रकाशमय हैं, पीताम्बर और बिजली को लजाने वाला जिनका शौर्य स्वरूप है, पीठ पर सुंदर 3 रेखाओं का जो शत्रुपा और मनु साक्षात रूप में परमात्मा के दर्शन देख रहे हैं। जब परमात्मा उनसे पूर्ण रूप से उनकी साधना से संतुष्ट हो गए थे, तब भगवान ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने उनको उनके दर्शन करने को ही पर्याप्त समझा। नाम ये ऐसी मनोर्थी मानो यमुना जी के। तब तुलसीदास जी ने शत्रुपा और मनु किस भाव से भगवान को आराध्य, भगवान के आराध्य के रूप में भगवान के को समर्पित करते हैं। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधु बसई जिन माही, वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति सभी निधि रघुला। तो जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, तो मुनि लोग जो हैं जिस प्रकार भौरे पुष्प के चारों ओर भ्रमण करते हैं, उसके बाद मुनि जो हैं उन रामचंद्र जी को प्राप्त, उनके साक्षात स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अनेकों जगह भौरों की जगह अपनी तपस्या में जुटे हुए हैं। तो मुनि मन मधुप बसई जिन माही, भगवान ने उन चरण कमलों को उन चरण कमलों का वर्णन करना बड़ा कठिन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कैसे भावों से भगवान की प्राप्ति होती है। तो ताये हीर की छोहरियाँ सचिया भरे सांस पर नाच नचावे। तो कृष्ण भगवान के बारे में भी कहा है कि तो वही हीर की छोहरियाँ भगवान कृष्ण को जो है साधारण रूप में भगवान की आसक्ति और किस रूप में प्रकट हो जाएं, केवल सचिया भर सांस पर नाच नचा उनसे नाच नचवा देते हैं। और एक और ऐसा है, दूसरी ओर वही ऋषि मुनि जो है भौरों की तरह अनेक प्रकार से भ्रमण करते रहते हैं, उनके चारों दिशाओं में भगवान को ढूंढते रहते हैं। तो वाम भाग शोभति अनुकूला, भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति माता जानकी सुशोभित है। यह दृश्य शत्रुपा और मनु जो है अपने नयनों से, अपने नयन चक्षुओं से देख रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। जासु अंश उपजही पुन खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। तुलसीदास जी ने दोस्तों बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है भगवान का। भ्रुकुटि विलास जासु जब होई, राम बाम जिस सीता सोई। तो जिनके अंश के गुणों की खान अगणित लक्ष्मी और पार्वती और ब्रह्माणी भी नहीं कर सकते। माँ जानकी के जो स्वरूप है वाम अंग में जो भगवान रामचंद्र के विराजमान हैं, तो त्रिदेवों की शक्तियाँ भी, त्रिदेवों की शक्तियों में लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी हैं और उत्पन्न होती है। और जिनकी भ्रुकुटि विलास जासु जग होई, जिनकी भौहों के इशारे से जगत की रचना होती है। जब सीता जी वन में विचरण करती हैं, इधर उधर रामचंद्र के साथ जाती हैं, और अपनी भौहों के इशारों से वह लोगों को से संवाद करती हैं। क्योंकि हमारे मर्यादित संस्कार इसी स्वरूप में आच्छादित हैं। तो राम बाम ऋषि सीता सोई, वही भगवान की स्वरूपा जो है शक्ति सीता जी की, श्री रामचंद्र की बाईं ओर स्थित है। तो छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पलोकी, चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतोपा। तो शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक उनको देखे हुए हैं। नेत्र न नीचे हो रहे हैं न ऊपर हो रहे हैं, एकटक देख करके स्तब्ध रह जाते हैं, किंग कर्तव्य मुँह रख जाते हैं और कुछ कहने में सामर्थ्यहीन हो जाते हैं। तो उस अनुपम चितवहीं सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनो शत्रुपा, उस अनुपम छवि के
वास्तविकता को देखकर आदर सहित देख रहे हैं और देखते देखते उनको वह अघाते नहीं, यानी वह थकते ही नहीं। तो हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड एवं गहिपत ज्ञानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरंत उठाई करना। तो आनंद के अधिक वश में हो जाने के परिणाम स्वरूप जब आदमी पूरा भगवान के ऊपर यानी भगवान में समर्पित ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो अपार आनंद की छवि के वशीभूत हो जाने के कारण परे दंड एवं गही पदे आने, अपने देह की शुद्धि भी भूल गए और हाथों से, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, हाथों से भगवान के चरण पकड़ कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। परमात्मा की आसक्ति प्राप्त हो गई और जिसके परिणाम स्वरूप तुरंत उठाए करुणावन कृपा निधान राशि प्रभु भगवान ने, जिस प्रकार हनुमान जी को उन्होंने अपने हृदय से लगाया, जटायु को अपने हृदय से लगाया, अहिल्या को अपने हृदय से लगाया और शबरी को अपने हृदय से लगाया और केवट राज को अपने हृदय से लगाया, उसी प्रकार शत्रुघ्न और उनको भी अपने हृदय से लगा करके स्वयं अपने हाथों से उनको उठाया और तुरंत उठाए करुणापुंज कर कमलों से अपने कमल के समान हाथों को लगाकर उनकी मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया, वह धन्य हो गए। तो बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांगो बर जोई भाव मनो महादान अनु। तब ऐसे स्वरूप को देख करके, ऐसे महान स्वरूप को देख करके फिर कृपा निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर, बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाई वह वर मांगो। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। अगर मुझे तो आप अत्यंत प्रसन्न चित्त समझते हैं, वास्तविक भक्ति से मैं पूर्ण आस्थावान हो गया हूँ और मांगो बर वही बर आप मांगो, जो मन को भाए वही बर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा है मनो इच्छा के अनुसार। मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए भगवान खुद कहते हैं, सुनि प्रभु वचन जोर जुग पानी, धरि धीरज बोली मधुबानी, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम। तब उन्होंने कहा कि हे भगवान के साक्षात स्वरूप से इस प्रकार के वचनों को सुन करके, प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर विनय करके आराधना करते हुए विनम्र भाव से धीरज धरकर राजा के कोमल वाणी कही कि हे नाथ, आपके चरण गुणों को देखकर अब हमारी सारी मनोइच्छाएँ मनोकामनाएँ, हमने राजपाट जो करना था अपने जीवन में पूरा हम सुख भोग कर चुके हैं। अब केवल हमको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, भगवान की आसक्ति का आशीर्वाद चाहिए, हमारी यही मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाई। फिर भी मन में एक बड़ी अभिलाषा है, बड़ी लालसा है कि सुगम अगम कहीं जात सुनाई। उनका पूरा होना सहज भी है, अत्यंत कठिन भी है। वह क्या है? तुम्हें ही देत अति सुगम गोसाई। इसी से उसे कहते नहीं बनता है, आपसे कहने में हमें लज्जा हो रही है। हे स्वामी सुनिए, अगम लाग मोहिनी जग बनाई। और आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, आसान है, कोई कठिन नहीं है। प्रभु की कृपा भयों सब आजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तो अब पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। वह क्या है? जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, जथा दरिद्र विबुध पथ पाई, बहु संपत्ति मागत सुखचाई, तास प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय हुई। जैसे कोई दरिद्र होता है, वह कल्पवृक्षी पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने के संकोच रहता है उसको, और संपत्ति मांगो सुखचाई और तास प्रभाव जान नहीं सोई, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है। कल्प वृक्षी यानी कल्पतरु क्या है, उसके बारे में उसको कल्प वृक्ष की क्या वास्तविक कल्पना है, कल्प वृक्ष का स्वरूप क्या है, उसको वह अज्ञानवश दरिद्र कुछ नहीं जानता है। उसी प्रकार तास प्रभाव जानने कोई, आपके वास्तविक स्वरूप का जो आप में
समस्त गुण सर्वशक्तिमान गुण विराजमान हैं, उसकी वास्तविकता को कोई नहीं जान सकता है। तथा हृदय मम संशय हुई, और वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है, अपार संशय का की अनुभूति होती है। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो कैसे मांगूं, सो तो मैं जानूं अंतर्जामी, लेकिन आप अंतर्यामी हैं, इस संसार के समस्त भावों को जानने वाले हैं, हर एक मन के भावों को जानने वाले हैं। पर वह मोर मनोरथ स्वामी, और इसीलिए उसे जानते ही हैं। जो मैं चाहता हूँ वो आप जानते हैं। सकुच विहाय मांगुन पर मोही, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। क्या है? मोरे नहीं अधिक सुनाई। हे भगवान ने कहा कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तो मैं न दे सकूं तो ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा संकोच मत करो कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। भगवान के जो आसक्ति होती है, परमात्मा केवल त्याग के लिए संसार में उन्होंने अवतरण लिया है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुतो प्रभूषण कवल। तो राजा ने कहा, जब भगवान के इस प्रकार के भगवान के मधुर वचनों को सुना, तो राजा ने कहा कि दान शिरोमणि कृपा निधि, हे दानियों के शिरोमणि, हे सच्चिदानंद, हे कृपा निधान, हे नाथ, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ, अपनी आसक्ति कहता हूँ कि चाहूँ तुम्हें समान सुतो, कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। ऐसा पुत्र हमें पैदा हो जाए जो आप जैसा हो, आपके गुणों से समर्थवान हो। प्रभु से भला क्या छिपाना है। तो भगवान से हमारी केवल एक यही विनती है कि हमको इस चौथे पद में आपके जैसा पुत्र अगर पैदा होगा तो हमारे भाव में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, और वह हमेशा इस आने वाली सृष्टि का सृजन करेगा, सृष्टि में अच्छे भावों का सृजन करेगा, और सृष्टि को हमेशा समाये रखेगा, और इसी से सृष्टि की अच्छी उत्पत्ति हो सकती है। हमारे संस्कारों में ऐसे चैत्रवान, ऐसी दयानिधि, ऐसी करुणा के सागर अगर विराजमान होंगे तो वही हमारी अपेक्षा है। दोस्तों, आज के प्रसंग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार की दया निधान, कृपा निधान, कृपा के सागर, कल्पवृक्ष के समान, कामधेनु की गाय के समान समस्त स्वरूपों से विराजित, भगवान की आस्था में समर्पित मनु और शत्रुपा ने पुत्र प्राप्ति, भगवान जैसे अपार गुणों से सर्वशक्ति मान जिनमें गुण विराजित हो, जो इस सृष्टि के सृष्टि को हमेशा के लिए जीवित रखे, ऐसी पुत्र की चाह की कामना की। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, आज के प्रसंग में मैं सभी के मंगल कामना करता हूँ। और हमारे जीवन में दोस्तों एक चीज़ सही है कि सच्ची प्रार्थना का अर्थ कुछ शब्दों को बार बार अगर दोहराना था तो मंत्रों का जाप करना नहीं होता है। प्रार्थना कोई जादुई मंत्र नहीं है, और उसका जाप हम करें या बिना किसी कठोर श्रम किए उसका कोई चमत्कारिक फल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो किसी निश्चित शब्द विन्यास से के जप से ईश्वर की मोह कर उससे अपना लाभ सिद्ध करा देने की शक्ति हमें होती तो ईश्वर के स्थान पर हम बैठे होते। तो प्रार्थना दोस्तों मन से नहीं, शब्दों द्वारा नहीं, कर्म द्वारा भी की जाती है। ईश्वर की दृष्टि में वह व्यक्ति भी रहते हैं जो कठिन श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु जिनके पास घंटों बैठकर पूजा अर्चना का समय नहीं होता है। तो हमारी श्वास एक प्रार्थना है। जिस प्रकार मनु और शत्रुपा के अंतःकरण में पुत्र प्राप्ति की जो आसक्ति थी, हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होने के लिए पूर्ण मनोयोग में लगे रहें। अधम होकर जीना किसे अच्छा लगता है। निकृष्ट कार्य करने वाला भी दोस्तों इस संसार में मन ही मन
जानता है कि वहाँ तुष्टि है और आनंद नहीं है। जाने अनजाने परिष्कृत मन, परिष्कृत आत्मा हर किसी की प्रार्थना में है। हमारा सारा जीवन ही प्रार्थना है दोस्तों। जो सहज रूप से इस जीवन की को जीते हैं, आसानी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनकी प्रार्थना ईश्वर ध्यान से सुनते हैं, मनोयोग से सुनते हैं। और क्योंकि उनके शरीर की एक एक कोशिका प्रार्थनामय होती है, जिसका मनु और शत्रुपागी थी, और उनकी प्रार्थना ईश्वर ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनके शरीर की एक एक कोशिका प्रार्थना से संपूर्ण होती है। तो इस बात की प्रार्थना है कि दोस्तों ईश्वर हमें इतनी शक्ति देना कि मृत्यु के पूर्व हम अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। जो कर्तव्य हमको परमात्मा द्वारा, सृष्टि द्वारा, विधि द्वारा दिए गए हैं। ईश्वर प्राप्त विज्ञानी नहीं है। वह शरीर, हमारा जो शरीर से उत्सर्जित होने वाली जो स्वाभाविक तरंगों की शीघ्रता से पढ़ने और समझने की शक्ति है। तो इस प्रकार दोस्तों अंत में सार रूप में हम कह सकते हैं कि प्रार्थना हमारी आपकी दीनहीन सिद्धि, यानी शब्दों में व्यक्त प्रार्थना आपकी या हमारी दीनहीन सिद्ध करती है। जैसे किसी साहूकार के समक्ष कोई निर्धन बैठा भीख मांग रहा हो, तो शरीर की कर्म यज्ञ, शरीर को कर्म यज्ञ में होम करने वाला व्यक्ति भिक्षा नहीं मांगता है, इच्छा करता है। उसकी इच्छा भी भविष्य के किसी सुकर्म से पोषित करने वाली होती है। उसकी इच्छा ही प्रार्थना बन जाती है। और इसीलिए दोस्तों यदि हम शब्दों से के विन्यास मात्र को ही प्रार्थना कहते हैं, तो तुम प्रार्थना को छिछला बना दोगे, बेकार बना दोगे, भगवान की आसक्ति। इसी प्रकार मनु और शत्रुपा ने भगवान से ही अपेक्षा की कि जिस प्रकार हमारी अपेक्षा है कि हमारी भारत भूमि में ऐसे दिव्य शक्तियाँ पैदा हों, उसी प्रकार मनु और शत्रुपा ने भगवान से ही आशीर्वाद मांगा कि आपके जैसे पुत्र अगर इस संसार में प्राप्त होंगे, पैदा होंगे, तो इस सृष्टि का निर्माण अच्छी प्रकार होगा, मानव धर्म की रक्षा होगी और मानव धर्म में अनेक सुंदर भावों का संचरण होगा और जीवन जो है हमेशा राम राज्य की कल्पना करेगा, राममय जीवन बनेगा। दोस्तों आज के प्रसंग में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। अपनी वाणी को पुनः विराम दे करके सबसे अपेक्षा करता हूँ कि राममय जीवन बनाने के लिए रामचरितमानस का अनुसरण अवश्य करें।